इधर पढ़ते आगे इटावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में दवाइयों का टोटा देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि डॉक्टर मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाई लेने की सलाह दे रहे हैं। एक तरफ सूबे की योगी सरकार, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इटावा के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छी दवाइयां उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में जब हमारे सहयोगी ने उन मरीजों से उनका हाल जानने की कोशिश की तो मरीजों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि साहब, सरकारी जिला अस्पताल में सारी दवाइयां मिलती ही नहीं है। डॉक्टर पर्चे पर बाहर के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां लाने के लिए लिख देते हैं और जो बहुत महंगी होती है। तो इटावा के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यह दवाइयों का टोटा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो जरूरतमंद मरीज यहां पहुंचते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट पर डॉक्टर जो है ऐसी दवाइयां लिख देते हैं जो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होती। इतनी महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं कि इन अस्पतालों में मिलती ही नहीं है। सलाह यह दी जाती है कि बाहर के जाकर प्राइवेट जो फार्मेसी है वहां से जाकर आप दवाइयां लीजिए। तो कुल मिलाकर यह स्थिति, एक तरफ योगी सरकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना चाह रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को हर गरीब, हर जरूरतमंद, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो दूसरी तरफ जो जिम्मेदार हैं वो हर आपदा को अपने लिए अवसर में तब्दील करने की पूरी जुगत में लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरूरतमंद मरीज यहां पर पहुंचते हैं ताकि सस्ते में उन्हें इलाज मिल सके, सस्ती दवाइयां मिल सके, उन्हें उनके प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट पर महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं ताकि उनके रेफरेंस पर तमाम ये जो मरीज है वो बाहर जाएं, प्राइवेट फार्मेसी से दवाइयां लें और इन्हें कमीशन, मोटा कमीशन मिल सके। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है। एक तरफ सरकार परेशान इस बात से है कि कैसे तमाम लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था कम कीमत पर या फिर हो सके तो मुफ्त दी जाए, और दूसरी तरफ जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जेबों को भारी करने में भी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। सिंह कहाँ पर आए हैं? यहाँ मोती झील में इटावा। ये न मालूम क्या दिक्कत है इसमें जो लिखा होगा, हम तो पढ़ नहीं पाते इंग्लिश। दवाई मिली नहीं मिली? हाँ, दवाई पूरी मिल गई लेकिन 2 तरह की टैबलेट नहीं मिली है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम हरिओम है, नंगला जगह का रहने वाला हूँ। मम्मी की दवा लेने आया था खांसी जुकाम बुखार के लिए। कहाँ पे आए थे? ये जिला अस्पताल में। वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, देखने के बाद दवा उन्हें लिख दी कि जाओ ऊपर से ले लेना। अब यहाँ जब आए तो आधी दवा मिली, आधी मिली नहीं, बोले कि बाहर से ले लेना। उत्तर प्रदेश सरकार व सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं करने के लिए हर जो पहल कर रहे हैं, और वहीं इटावा के जिला अस्पताल में जो सरकारी दवाइयां हैं उनका टोटा बना हुआ है। यहाँ पर मरीज उनको तीमारदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है बाहर के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा लिखने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। जो तमाम दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर पूरी बातचीत, पूरी जानकारी लेंगे। इटावा के CMH डॉक्टर MM आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करें, जानने का प्रयास है क्या पूरा मामला। सर, दवाइयों का टोटा बना हुआ है और जो तमाम डॉक्टर हैं बाहर के लिए एडवाइस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यह कहना है कि जिला चिकित्सालय इटावा में दवाइयों की कमी है, सरासर गलत है। अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयाँ जो कि लखनऊ से परचेज होती हैं उपलब्ध हैं, और जो डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं उन सबको आदेशित कर दिए गए हैं कि बाहर की दवाइयाँ ना लिखी जाए, यहाँ पर जो उपलब्ध दवाइयाँ वो लिखें। और यदि कोई रोगी या उसका तीमारदार शिकायत करता है कि फलां डॉक्टर ने ना बाहर की दवाई लिखी है, मुझे संज्ञान में लाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, बात शिकायत पर ही क्या बनेगी? आप खुद भी तो चेक करते होंगे यहाँ पर धरातल पर जो तमाम मरीज हैं वो साफ तौर पर दवाइयाँ उनको मिल नहीं रही हैं। वो तमाम लोग कह रहे हैं कि दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। तो कोई एक स्वतः संज्ञान सुमोटो भी तो होता है कि आप यहाँ पर CMS से आप स्वतः संज्ञान नहीं लेते क्या? न, मैं स्वतः अगर मेरे पास आता है तो संज्ञान में लेता हूँ, और अगर इसके बावजूद भी है ना अगर कोई लिख रहा है दवाई तो मेरे संज्ञान में वो लाए संबंधित व्यक्ति, तो उसको आना दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। लगातार यहाँ पर जो मेडिकल जहाँ पर दवाइयाँ बढ़ती हैं वहाँ पर जो मरीज हैं उनसे हमने बात की, वहाँ पर वो कह रहे हैं यहाँ पर दवाइयाँ पूरी मिल नहीं रही है, बाहर के लिए लगातार डॉक्टर लिख दे रहे हैं बाहर से ले लीजिए। इस पर इसको रोकने के लिए और जो मरीजों को अच्छी दवाइयाँ मिलें, अब आप क्या स्टेप उठाएंगे? सभी चिकित्सकों को अस्पताल में उपलब्ध दवाइयाँ लिखने के लिए कहा जाएगा, और यदि विषम परिस्थिति में कोई दवाई उपलब्ध नहीं है उसके लिए शासन के निर्देशानुसार अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत खोला गया, जो कि कम रेट पर दवाइयाँ मिलती, वहाँ से दवाइयाँ लेने को उनको रोगियों को कहा जाता है। वहाँ से यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं वो आगे मिलें, उसके लिए क्या स्टेप क्या उठाएंगे अब आप? दवाइयाँ परचेज करना एक है ना नियम के तहत किया जाता है,
और जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ मिलती हैं वो ज़रूरी नहीं कि अस्पताल में भी मिलें, ट्रेड नेम के हिसाब से दवाइयाँ मिलती हैं और है ना वही दिया जाएगा। फार्मा दो साल्ट वाली दवाइयाँ अस्पताल में मिलती हैं। तो सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं अब हाँ अस्पताल में दवाइयाँ। तो सीएमएस डॉक्टर MM आर्या का यहाँ पर कहना है कि साफ तौर पर डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि बाहर की दवाइयों के लिए एडवाइस ना करें और जिला अस्पताल में तमाम जो दवाइयाँ हैं वो ऊपर से खरीदी जा रही हैं और निश्चित तौर पर यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत के बाद निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पूरा साफ तौर पर सीएमएस साहब का कहना है कि यहाँ पर और भी जन औषधि केंद्र हैं और सस्ते दामों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो बाहर से दवाइयाँ इस पर रोक लगाई जाएगी और जो ऐसा जो कर रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए इटावा से सनत। तो एक तरफ तस्वीरें जो सामने बताई जा रही हैं वो ये है कि मरीज कह रहे हैं कि डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएमएस कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, आप शिकायत करिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि कार्रवाई होती कब है। फिलहाल